अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था कौमी आमदनी का तवाज़न मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके से, तो उसको अब हम डायग्राम के तरीके से देखते हैं। अगर हम सर्फ़ और सरमायाकारी को लें तो हमारे पास मजमूई तलब आ जाती है, और अगर हम सर्फ़ और बचत को लें तो हमारे पास मजमूई रसद आ जाती है। डायग्राम में सिंपली जो आपने पीछे सर्फ़ और बचत की पूरा गोशवारा बनाया था, उसमें सर्फ़ थी, बचत थी, सरमायाकारी थी, फिर सर्फ़ जमा बचत थी, फिर सर्फ़ जमा सरमायाकारी थी। उसके इन्होंने सिंपली कर्व ड्रॉ किए हैं। सर्फ़ का पहले ख़त बनाया है, फिर y=c+i का, फिर y=c+s का सिंपली। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे सर्फ़ और सरमायाकारी और सर्फ़ और बचत एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ पे हमारे पास कौमी आमदनी का तवाज़न होता है। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कौमी आमदनी 200 करोड़ रुपए है, जहाँ सर्फ़ बचत और सरमायाकारी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर किसी भी वजह से कौमी आमदनी हमारी कम हो जाए, जब हमारी आमदनी कम होगी तो इन रिटर्न सिंपल सी चीज़ है, जब लोगों की आमदनियाँ कम होगी तो सर्फ़ कम होगा, जब सर्फ़ कम होगा तो चीज़ों की तलब कम होगी, जब चीज़ों की तलब कम होगी तो सरमायाकारी भी कम हो जाएगी, जब लोगों की आमदनी कम होगी तो बचतें भी कम हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर आमदनी कम हो जाती है तो सर्फ़ और बचत भी पहले से कम हो जाएंगी। इसी तरह अगर किसी वजह से सर्फ़ और बचत कम हो जाती हैं, तो जब बचतें कम होती हैं तो इसका मतलब है कि लोग सरमायाकारी ज़्यादा नहीं करते, तो हम दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर कौमी आमदनी के तवाज़न में अगर बिगाड़ पैदा हो जाए तो दोबारा से वही कुव्वतें इसको सेटल डाउन कर देती हैं। अब दूसरा हमारे पास बचत और सरमायाकारी का तरीका। इस तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़न उस नुक्ते पर अमल में आएगा जहाँ बचतें सरमायाकारी के बराबर हो जाती हैं। गोशवारे के मुताबिक 200 करोड़ रुपये ही कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह है, जहाँ पर बचतें सरमायाकारी के बराबर हैं। जब बचत सरमायाकारी के बराबर हो जाएगी, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। इंडिविजुअली जो बचत होती है उसका हमने पीछे पढ़ा था मसरफ़ यही होता है। बचत करने का बेसिकली जो है वो दो चीज़ों पर इन्हिसार होता है, बचत करने की कुव्वत और बचत करने का इरादा। तो बचत करने के इरादे में हमने देखा था, कुव्वत में तो सिंपली यही था कि आपकी आमदनी कितनी है। इरादे में हम लोगों ने ये देखा था कि किस लिए करते हैं, सरमायाकारी के लिए, मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप आज सेव करते हैं और उसको आप सरमायाकारी में नहीं लाते तो डेफ़िनेटली आपकी ये ऑप्शन होगी कि उसको आप बैंक में रखवाएं, ताकि एक महफूज रहेगा, दूसरा हो सकता है कि उस पर आप इंटरेस्ट रेट भी लेना चाहें, शरह सूद भी लेना चाहें। तो जब आम लोग अपनी बचतें बैंक में रखवा देते हैं तो वही जो रकम होती है, बैंक अपने पास से तो कोई रकम नहीं लेता, बैंक लोगों से, आपने अगर बैंक की तारीफ़ नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बैंक से मुराद एक ऐसा अदारा होता है जो लोगों की रकूम को जमा करता है, उनकी हिफाजत करता है और उन रकूम को कर्ज़े के तौर पर आगे लोगों को देता है। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है उन पैसों का, बाकी हिस्सा लोगों को दे देता है कर्ज़ के तौर पे। और जो अपने पास रखता है उसकी रीज़न ये होती है कि हो सकता है जो लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया है वो अपना पैसा वापस लेने जल्दी आ जाए। तो इस तरह से जो हम कहते हैं कि मुजव्वज़ा बचतें, मुजव्वज़ा का मतलब होता है कि तमाम मजमुआ अगर हम लें तो मुजव्वज़ा बचतें हमेशा मुजव्वज़ा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। इसकी रीज़न ये दी जाती है कि अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए, इसमें हम देखते हैं कि कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह 200 करोड़ है, कौमी तवाज़नी सतह से बुलंद सतह पर बचतें सरमायाकारी से ज़्यादा हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें, वाई एक्सिस पे बचत और सरमायाकारी मेंशन की गई है, एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी ली गई है। तो हमारे पास सरमायाकारी का ख़त है जो कि 20 करोड़ रुपए है, फ़िक्स है, हर जो है वो कौमी आमदनी के लेवल पे 20 करोड़ रुपए की सरमायाकारी है, जबकि बचतें हमारी तब्दील हो रही हैं। तो जैसे हमारे नॉर्मली हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो हमारी बचतें नेगेटिव होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बचतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो उस तरह से देखते हैं कि बचत और सरमायाकारी एक दूसरे को जहाँ कता करते हैं, वहाँ से अगर हम कौमी आमदनी को देखें तो कौमी आमदनी 200 करोड़ रुपये है, यहाँ बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा आए कि कहीं ऐसा हो कि बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाएं,
तो उस सूरत में क्या होगा, जब बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा सेव करते हैं, कम हिस्सा खर्च करते हैं। जब ऐसा होगा, कम हिस्सा खर्च करेंगे, तो इसका मतलब है कि चीज़ों की तलब भी पहले से कम हो जाएगी। जब चीज़ों की तलब कम होगी तो जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको कुछ यूनिट बंद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चीज़ों की तलब कम होती है। जब फैक्ट्रीज़ यूनिट बंद करेगी तो आमदनी, ज़ाहिर बात है, रोज़गार लोगों का कम होगा और उससे आमदनी कम हो जाएगी। तो दोबारा हम, जब आमदनी कम होगी तो फिर दोबारा से हम आमदनी और सरमायाकारी और बचतें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। और अगर इसी तरह से जो बचतें हैं वो सरमायाकारी से कम हो जाए, अगर बचतें सरमायाकारी से कम हो जाए, लोग बैंक से लोन लेके ज़्यादा लगाना शुरू कर दें, बचतें कम हो जाए, सरमायाकारी ज़्यादा हो जाए, तो इन रिटर्न ये होगा कि जब सरमायाकारी ज़्यादा होगी, लोगों को रोज़गार मईशत में ज़्यादा मैसर होगा। ज़्यादा रोज़गार की वजह से लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी। जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी तो लोगों की बचत करने की कुव्वत बढ़ जाएगी। जब लोग ज़्यादा बचत करेंगे तो फिर इस तरह से बचतें भी बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा बचतें आमदनी के बराबर हो जाए, सरमायाकारी के बराबर हो जाएंगी। तो हमेशा हम कहते हैं कि अगर हम कुल्ली मुआशियात में बात करें, कुल्ली मईशत की बात करें, तो बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। ये डायग्राम भी आपने बना के तो मुझे एक अपना रोल नंबर और नाम लिख के ये तस्वीर आपने सेंड करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे, इतना बर्डन नहीं है आप पे, आप इसको समझें और इसको बनाएं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगर MCQs देखें, कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक़ कैसी मुआशियात से होता है, कुल्ली मुआशियात से। अगर खालिस कौमी पैदावार से बिलवास्ता टैक्स मनहा और आने जमा कर दी जाए तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। इंतकाली अदायगी कौमी आमदनी के हिसाब में शामिल करने से ख़तरा होता है गलत पैमाइश का। इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी अदायगियाँ होती हैं जिनके इवज़ खिदमत या काम सरअंजाम नहीं दिया जाता। दर्ज झैल में से कौन सी आमदनी इंतकाली अदायगियों में शामिल नहीं होती? कमीशन। ज़कात के बदले में कोई काम नहीं किया जाता, तोहफ़ा लेने के बदले में हम कोई पैदावारी काम नहीं करते, भीख लेने के बदले में कोई पैदावारी काम नहीं करते। जबकि कमीशन ये होता है कि अगर कोई आदमी अपना काम करता है तो उसके बदले में जो मुआवजा मिलता है, जैसे कि नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं, जब वो काम करते हैं, अपना खिदमात देते हैं, तो उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। किसी मुल्क में आमदनी पैदाइशी खिदमात और अदारों की पैदावारी सरगर्मियों को क्या कहते हैं? कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। कौन सा मसला कुल्ली मुआशियात के ज़ेर बहस नहीं आता? फ़र्म की कीमतों का तयन, क्योंकि वो एक फ़र्म का रिलेटेड होता है। कौमी आमदनी पूरी मईशत का मसला है, रोज़गार पूरी मईशत का मसला है, सरमायाकारी पूरी मईशत का मसला है। दर्ज झैल में से कौन सी सरमायाकारी खुद इख्तियार सरमायाकारी है? सड़कों की तामीर भी खुद इख्तियार सरमायाकारी है, वो हमें हर हाल में करनी होती है, चाहे आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, जब उसकी ज़रूरत होती है। डैम की तामीर, हस्पतालों का क़याम। तो अशिया और खिदमात पर ख़र्च हमारे पास खुद इख्तियार सरमायाकारी नहीं है। अब इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है? तो आपके पास इतनी सारी डेफिनेशन है, उनमें से आप कोई एक डेफिनेशन करेंगे। जदीद दौर के मुताबिक कौमी आमदनी की तारीफ़, तो आप इसको देखें, मेरा ख्याल है कि जो प्रोफेसर फ़िशर की तारीफ़ है वो जदीद दौर के मुताबिक है। ख़ाम मुल्की पैदावार से क्या मुराद है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ख़ाम मुल्की पैदावार से मुराद किसी मुल्क की जुग़राफ़ियाई हदूद के अंदर रहते हुए जो आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल में लाकर अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं, उनकी हतमी ज़रूरी मालियत को ख़ाम मुल्की पैदावार कहते हैं। ख़ाम कौमी पैदावार से मुराद है कि किसी एक साल के अरसा में किसी मुल्क में अशिया व खिदमात की जो मिकदार पैदा की जाती है और इसमें बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल होती है। फिर है ख़ाम मुल्की पैदावार और ख़ाम कौमी पैदावार में क्या फ़र्क है? तो ये भी आपने देखना है कि ख़ाम मुल्की पैदावार और ख़ाम कौमी पैदावार में क्या फ़र्क है। अब आपने डायग्राम बना के मुझे अच्छे तरीके से बताना है। जो गोशवारा मैंने दिया था वो सिर्फ मुसाबिया ने मेरा ख्याल जो है वो सबमिट करवाया है, बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? ये बहुत आसान काम है, तो कोशिश करें अपना काम साथ के साथ करने की और इसमें नेग्लिजेंस नहीं करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।